नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड गाइडेंस लेंगे बाद में। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए देखेंगे उनके लिए क्या आता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस, देखते हैं इन दिनों आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है, हेल्थ कैसे रहने वाला है। द मून का कार्ड, मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब रहेगा। आप थोड़ा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। किसी चीज़ के कारण आपको परेशानी होगी, किसी बात के कारण आपकी परेशानी होगी। आपका जो मेंटल हेल्थ है वो कतई ठीक नहीं रहेगा। आपको लगेगा कोई आपसे कोई झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, कुछ छुपा रहा है, जो आपको जानना चाहिए वो नहीं बोल रहा है। इस बात के चलते आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब रहेगा और इसी कारण आपका फिजिकल हेल्थ भी थोड़ा ख़राब रह सकता है। आप परेशान रह सकते हो। तो अभी अभी पूर्णिमा गया है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आपको परेशानी हो रहा है, तो जब पूर्णिमा आए तो उसकी जो रोशनी होते हैं आप उसमें जाके बैठ सकते हो। तो आपकी मन की जो परेशानी है वो कम हो सकता है। अब देखते हैं जो आपका फिनेंस कैसा रहेगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इन दिनों आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। जजमेंट, मुझे लगता है आपको कहीं से पुराना धन मिल सकता है। कहीं अगर आपने कुछ पैसा दे रखे थे, फंसा हुआ था, या फिर कहीं से प्रॉपर्टी जो है आपका पैतृक संपत्ति उससे कुछ पैसा मिल सकता है। या फिर आपका कोई पुराना रिश्तेदार आपके पास आए, आपको कुछ पैसा दे जाए। तो फिनेंशियल स्टेटस जो है आपका पुराना दिन जैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। उल्टा इसमें बढ़ोतरी होगी। आप अगर चाहते हो, देखिए अगर 1 रुपया भी बढ़ जाए पर्स में तो बहुत है। तो आपका फिनेंशियल स्टेटस थोड़ा पहले से अच्छा होगा और जैसा है वैसा तो रहेगा ही, और थोड़ी बढ़ोतरी होगी। पुराना किसी जगह से कुछ पैसा आपको मिल सकता है। अब देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो एक्वेरियस के जो स्टूडेंट हमारे ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या आता है। यूनिवर्सिटी, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपका दिल टूटा हुआ रहेगा। अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ किसी के साथ दिल लगाया है तो गया काम से आपका दिल तो टूटेगा। इन दिनों मुझे लगता है आपका दिल टूटा हुआ रहेगा, या आपको कोई परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी। आप दुखी रहोगे, आपकी पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगेगा। जो हायर स्टडीज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं तो उनको पढ़ाई में दिक्कत होगी। जो जॉब के लिए स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं तो उनको भी दिक्कत होगी। जो पढ़ते पढ़ते जॉब करते हैं वो भी स्टूडेंट हुए तो उनके लिए भी दिक्कत रहेगी। आपकी दिल टूटा हुआ रहेगा, आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। तो आपको अपने दिल की इलाज करनी चाहिए। और अगर आप किसी कारण दुखी हो तो जिसके कारण आप दुखी हो आप उनसे बात कर सकते हो। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं एक्वेरियस। वैसे भी एक्वेरियस तो दिल से कम सोचते हैं, ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं। तो उनका दिल खराब होना मतलब बहुत बड़ी बात है। जो जॉब करते हैं, अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी ऐसे काम में हो जिसके ताल्लुकात ऑनलाइन होता है तो आपको उस सिलसिले में बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, कॉल मिलेंगे, मेल मिलेंगे। आपकी काम जो है वो बढ़ोतरी
में जाएगी, आगे बढ़ेगा, आपका टाइम अच्छा रहेगा। और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किए हुए थे तो इन दिनों मुझे लगता है आपको कोई टेक्स्ट कॉल या मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार है। ऐसा भी हो सकता है जो वेट कर रहे थे और जो पहले से कर रहे थे। अगर आप ऑनलाइन किसी काम करते हो तो काम में आपको थोड़ा बढ़ोतरी होगी, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो काम के लिए ऑनलाइन किसी कॉल मेल किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, हाँ आपको मिल सकता है। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। जो बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस में क्लैरिटी आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, क्यों ऐसा चल रहा है आपका बिजनेस, अगर थोड़ा ढीला चल रहा है तो आपको क्लैरिटी आएगी, आपको समझ आएगी कि आपने किस चीज़ में ज़्यादा वक्त देना है, क्या करना है, कौन सा बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाने से आपका बिजनेस सही रहेगा। तो इन दिनों आपको क्लैरिटी मिलेगी, अपनी बिजनेस को लेके क्लैरिटी मिलेगी। और आप हो सकता है कोई कोई नया कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। जो बहुत दिनों से परेशान थे अपने बिजनेस को लेके अगर आप सोच रहे थे कि इस बिजनेस को बंद किया जाए, छोड़ दिया जाए, नया कुछ शुरू किया जाए, तो इन दिनों आपकी एनर्जी वैसे ही रहेगी। आप सोचोगे नए बिजनेस के बारे में, आपकी माइंड में क्लैरिटी आएगी, आपको लगेगा कि कुछ नया शुरू किया जा सकता है। अब देखते हैं जो सिंगल है। सिंगल मतलब जो खुद को सिंगल मानते हैं, जिनको लगता है कि हम सिंगल हैं, झगड़ा करके भी सिंगल हो सकते हो कि अभी झगड़ा हुआ है इसलिए खुद को सिंगल मान रहे हो, वो भी सिंगल ही हुए। और जो रिश्ते में है फिर भी सिंगल, जो सिंगल है मुझे लगता है झगड़ा करके सिंगल हुए हैं, रहे हैं। जो ये रीडिंग देख रहा है किसी का एनर्जी तो है इसमें, तो वो किसी बातों को पकड़ के बैठा हुआ है, उनको लगता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों बताया। तो खुश हो जाइए, आपका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। आपके साथ आपके जो फियांसे है या फिर जिनके साथ आप रिश्ते में हो उनका रिकॉन्सिलेशन होगा। आप पुराने दिनों को याद करोगे, आप दोनों ही, आप लोग नॉस्टैल्जिक रहोगे, आपको लगेगा हमारे पुराने दिन बहुत अच्छे थे, क्यों हम ऐसे लड़ते हैं झगड़ते हैं, क्यों हम अलग रहते हैं। तो आप लोग पहले जैसे बनना चाहोगे, बात करना चाहोगे। आपका एनर्जी ऐसा रहेगा कि आप रह रह के पुराने दिनों को याद करोगे, पुराने वक्त को याद करोगे। और आप पहले जैसे आपकी रिश्ता जो है उसको बनाना चाहोगे। फिर देखते हैं जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है उनके लिए आया है टू ऑफ वंस का कार्ड। मुझे लगता है आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हो, घर से बाहर हो, तो आपको घर आने के लिए एक डिसीजन लेना हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। तो आपके पास जो है वो ख़राब नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ देख रहे हो। तो आपको भी उसी सिलसिले में डिसीजन लेना हो सकता है आप रिश्ते में हो लेकिन आप विदेश जाना चाहते हो। क्या करोगे, पहले शादी करोगे या पहले विदेश जाओगे। तो इसी सिलसिले में तरह तरह की आपको ख्याल आ सकता है। जो ये रीडिंग देख रहा है हर किसी के लिए हर बात रेजोनेट नहीं करेगा। तो आपके पास अगर पहले से रिश्ता है तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते में हो, बाहर जाना चाहते हो तो भी डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते के कारण विदेश नहीं जा पा रहे हो, सोच रहे हो पहले शादी कर लूँ, तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इन दिनों आपको रिश्ते को लेके कोई डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, आपके लिए क्या गाइडेंस है।
सेवन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप अगर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से छुपा रहे हो तो छुपा नहीं पाओगे। आपका कोई झूठ, कोई छुपा हुआ राज बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि किसी चीज़ को छुपाओगे, किसी से बताओगे नहीं, तो सावधानी से चलना, ख्याल रखना कहीं वो बात बाहर ना आ जाए। तो अगर आप किसी चीज़ को सच में छुपाना चाहते हो तो शिद्दत से छुपाओ ताकि किसी को पता ना चले। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, ये सोर्स का ही कार्ड है, बहुत अल्पसंख्यक लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी कीमती सामान की चोरी हो सकता है। आपको अपनी जो कीमती चीज़ें हैं, हमारे लिए हर चीज़ कीमती होते हैं, तो आप अपने सामान का ख्याल रखिए ताकि ये कहीं चोरी ना हो जाए। और अगर आप किसी बात को छुपा रहे थे तो मुझे लगता है वो बात बाहर निकल सकता है, तो इसीलिए आप थोड़ा सावधान रहिए। अगर कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ बता रहा है तो उस तरफ ध्यान दीजिए। आप जिस बात को बताना नहीं चाहते हो सकता है दूसरे कोई उस बात को उछाल रहा है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।